नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ट्रैक्टर ड्राइवर की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? कमेंट में लिखे यस। चलिए सुनते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर की खौफनाक कहानी। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाने का काम करता था। मेरा ट्रैक्टर ही मेरी रोजी रोटी था और मैं अक्सर जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेकर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता था। वो रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो काफी वीरान और डरावना सा लगता था, लेकिन मुझे तो उस वक्त सिर्फ टाइम और डीजल की बचत दिखती थी। एक दिन सुबह सुबह मैंने खेतों से एक ट्रॉली भर के सब्जी उठाई और जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। आसमान साफ था, ट्रैक्टर की आवाज और मेरे मन में काम खत्म करने की जल्दी, बस यही सब चल रहा था। वो रास्ता वैसे तो शांत रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग सा सन्नाटा था। ना कोई परिंदा, ना कोई हवा की सरसराहट, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। मैंने इस खामोशी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ट्रैक्टर बढ़ाता रहा। सोचता रहा कि जल्दी पहुंच जाऊं तो वापसी में थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। लेकिन रास्ते में आते ही वो जगह जहां एक पुराना मोड़ आता है, वहां मेरा ध्यान जाने क्यों भटकने लगा। मन बार बार पीछे देखने को मजबूर करता रहा, जैसे कोई मेरी पीठ पर निगाहें गड़ाए बैठा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। ट्रैक्टर की सीट पर बैठना आसान नहीं होता। घंटों झटकों में आदमी का दिमाग भी थक जाता है, लेकिन मन फिर भी बेचैन था। मैं हर थोड़ी देर में शीशे में पीछे देखता और हर बार खाली रास्ता ही नजर आता, पर अंदर कुछ था, कोई हलचल जो आंखों से नहीं दिल से महसूस हो रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक अजीब सी बात हुई। ट्रैक्टर की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे किसी ने ट्रॉली को पीछे से पकड़ रखा हो। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया, लेकिन मशीन जैसे जोर लगाने के बाद भी खिंच नहीं पा रही थी। मैं ट्रैक्टर से उतरा, सोचा कहीं कुछ फंस तो नहीं गया, लेकिन नीचे सब कुछ ठीक था। ना कोई पत्थर, ना कोई झाड़ी। मैंने फिर इंजन देखा। कुछ देर बाद दोबारा ट्रैक्टर स्टार्ट किया और जैसे ही चढ़ाई वाले मोड़ पर चढ़ने लगा, हवा की एक ठंडी लहर मेरे चेहरे से टकराई। ठंडी कहने भर से मतलब नहीं, वो लहर शरीर के आर पार उतर गई थी। मेरी सांस थोड़ी रुकने लगी, पर मैंने खुद को मजबूत रखा। अंदर से एक अजीब डर उठ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे आगे बढ़ना ही था। मैंने जैसे तैसे ट्रैक्टर फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन अब हर पेड़, हर झाड़ी मुझे देखती सी लग रही थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, पर उस घने जंगल में रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और पत्तों की सरसराहट थी, जो अब मुझे सुकून नहीं बल्कि डर देने लगी थी। मैंने सोचा, बस कुछ किलोमीटर ही तो बचे हैं, निकल जाऊंगा तो गांव की खुली हवा में सब ठीक लगेगा। लेकिन तभी एक अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई चीजों जैसी, इतनी तेज कि मुझे सांस रोकनी पड़ी। ट्रैक्टर चल रहा था, पर मेरा ध्यान अब उस बदबू और उस अजीब बेचैनी पर था। लग रहा था जैसे कोई चीज मेरे बहुत पास है, लेकिन दिख नहीं रही। मैंने ट्रैक्टर की लाइट ऑन कर दी, दिन होने के बावजूद, और जैसे ही लाइट ऑन की, सामने रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल सी दिखी। मैंने ध्यान से देखा तो बस पत्ते ही हिल रहे थे। शायद हवा चल रही थी, शायद, पर दिल कह रहा था नहीं, कुछ था वहां। और अब तो लगने लगा था जैसे ये रास्ता मुझे जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। मैंने खुद को बार बार यह कहकर समझाया कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। ट्रैक्टर अब एक पतली सी चढ़ाई पर चढ़ रहा था और उस रास्ते पर अक्सर मिट्टी खिसक जाती थी, तो मैं पूरी सावधानी से चला रहा था। पर आज कुछ अलग था। स्टीयरिंग जैसे कभी कभी खुद ही हल्का सा कांप जाता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर पकड़ जमाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, जबकि मौसम बिल्कुल ठंडा था। मैं अब एक एक सेकंड गिनते हुए सिर्फ इस उम्मीद में था कि जल्दी से ये जंगल खत्म हो और वो पगडंडी आए जो सीधा गांव की ओर जाती है। लेकिन ये रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था, जैसे मैं किसी ऐसे लूप में फंस गया था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसी मोड़ के पास, जहां एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड पड़ा रहता था, अब वो बोर्ड गायब था। मैंने उसे सालों से वहीं पड़ा देखा था, एक कोने में घास में दबा हुआ, पर आज वो जगह खाली थी और उस खालीपन में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से हंस रहा हो। और वो
हंसी किसी इंसान की नहीं थी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वही वीरान रास्ता, सूखे पत्ते और बेजान पेड़। लेकिन उस हंसी की गूंज अब भी मेरे कानों में थी, जैसे कोई बेहद पास आकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने झट से एक्सीलेटर दबाया और ट्रैक्टर को तेज किया, पर इंजन में एक अजीब सी घरघराहट शुरू हो गई थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। मेरी आंखें अब लगातार दोनों तरफ झांक रही थी। हर झाड़ी, हर पेड़ की टहनी किसी आकृति जैसी लग रही थी। कभी कोई चेहरा बनता दिखता, कभी कोई परछाई। दिल धड़क रहा था और दिमाग अब साफ सोचने की हालत में नहीं था। सिर्फ हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे और पैर गैस पर टिके हुए थे, जैसे यही मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। तभी रास्ते के किनारे मुझे एक पेड़ पर कुछ उगता हुआ दिखा, जैसे कोई कपड़ा लटक रहा हो, सफेद सा, लंबा और बिल्कुल स्थिर। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वो चीज हिल रही थी। मेरे ट्रैक्टर के पास पहुंचते ही वो चीज पेड़ से अचानक गायब हो गई। मैं सांस रोककर वहीं ठहर गया। किसी से कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं सिवाय मेरे और उस जंगल के। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, बस कुछ ही दूर और निकल जाऊंगा। लेकिन ये कुछ ही दूर अब जैसे मीलों लंबा लगने लगा था। ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा था और मेरी नजरें अब सिर्फ रास्ते पर नहीं थीं। मैं अब पेड़ों के पीछे भी देखने की कोशिश कर रहा था। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई खड़ा है, पर जैसे ही देखो, गायब। फिर एक अजीब चीज हुई। जंगल की खामोशी अचानक और गहरी हो गई, जैसे सारे जानवर, पक्षी, हवा, सब ने खुद को थाम लिया हो। ट्रैक्टर की आवाज अब जोर से गूंज रही थी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यह सन्नाटा असहज कर देने वाला था। ऐसा सन्नाटा जो डर से नहीं, किसी ताकतवर मौजूदगी से पैदा होता है। मैंने ट्रैक्टर की हेडलाइट ऊपर की और मोड़ पर ध्यान देने लगा, पर तभी बाईं तरफ एक झाड़ी अचानक जोर से हिली। मेरे हाथ झटके से ब्रेक पर गए। ट्रैक्टर रुक गया। मैंने देखा, पर वहां कुछ नहीं था। कुछ नहीं, लेकिन दिल कह रहा था कोई था, कोई जो मुझे देख रहा था, चुप कर, बहुत ध्यान से। मैंने ट्रैक्टर फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब मेरी निगाहें हर उस जगह पर टिकी थीं जहां जरा सी भी हरकत होती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खेल का हिस्सा बन गया हूं, एक ऐसा खेल जिसमें मैं अकेला खिलाड़ी हूं और मेरे सामने छुपी हुई कोई ताकत मुझे हर कदम पर परख रही है। डर अब सिर्फ बाहर नहीं, मेरी रगों में बहने लगा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जंगल का रास्ता और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं अब इतनी नीचे झुकाई थीं कि कभी कभी वो ट्रॉली से टकरा जाती थी। एक बार तो लगा किसी ने जानबूझकर ऊपर से कुछ फेंका है। मैं झटके से रुक गया। नीचे उतरकर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ सूखे पत्ते और एक जली हुई टहनी जैसी कोई चीज। लेकिन वो बदबू, वो अब और तेज हो गई थी। उस बदबू के साथ एक और चीज भी बदल रही थी। हवा अब वो सीधी नहीं बह रही थी, बल्कि गोल गोल जैसे घूम रही थी मेरे आसपास। मैंने कभी ऐसी हवा महसूस नहीं की थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रही हो। अब मुझे यकीन होने लगा था, इस जंगल में मैं अकेला नहीं था। कोई था जो चाहता था कि मैं इस रास्ते पर ज्यादा देर रुकूं। मैंने ट्रैक्टर की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी, लेकिन रास्ता अब और भी टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा था। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई बैठा है इंतजार में, और जैसे ही मैं पास पहुंचता वो ओझल हो जाता। मेरी आंखें अब थक चुकी थीं, लेकिन दिल का डर उन्हें बंद होने ही नहीं दे रहा था। ट्रैक्टर की लाइटें अब भी जली थीं, पर उनके सामने हर चीज धुंधली और रहस्यमयी लग रही थी। एक जगह ट्रैक्टर के सामने अचानक एक पत्तों का गुच्छा गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि मैंने ब्रेक मार दिया। मेरी धड़कनें बेकाबू थीं और मैंने ट्रॉली के पीछे झांक कर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं था, पर उस खालीपन में भी जैसे कुछ छुपा हुआ था। वो गंध अब इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए दूर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई किसी पेड़ की शाखा पर झूल रहा हो। चर्रर चर्रर। मैं सुनता रहा, ध्यान से, सांस रोके। वो आवाज अब धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और फिर भी वो चरमराहट रुक नहीं रही थी। मैंने ट्रैक्टर फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन अब मेरी नजरें सामने कम, आसपास ज्यादा घूम रही थी। वो चरमराहट अब भी चल रही थी। और साथ ही एक और अजीब सी बात हुई। जंगल की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने लगीं, जबकि कुछ मिनट पहले तक पसीने से तर था मैं। जैसे ही अगला मोड़ आया,
ट्रैक्टर के सामने रास्ता एकदम खाली दिखा, ना कोई पेड़ ना घास, सिर्फ धुंध। हाँ, वही धुंध जो आमतौर पर सुबह सुबह खेतों में दिखती है, लेकिन ये दोपहर के वक्त, वो भी गर्मी के मौसम में। मेरी आंखें कुछ समझ नहीं पा रही थीं और दिमाग उस सफ़ेद धुंध में किसी आकृति को ढूंढने लगा था जो शायद कहीं कहीं छुपी थी। फिर अचानक ट्रैक्टर की लाइट एक पल को फड़कने लगी और उसी पल मैंने देखा उस धुंध के बीच कुछ था, कुछ जो हिल नहीं रहा था पर वहाँ खड़ा था, लंबा पतला सफ़ेद सा कुछ जो पेड़ों से ऊंचा लग रहा था। मैं जैसे जम सा गया। ट्रैक्टर चल रहा था लेकिन मेरा शरीर वहीं रुक गया था और फिर उस आकृति ने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली। वो आकृति मेरी तरफ देख रही थी। हाँ, मैं अब साफ देख सकता था, उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी थी और चेहरा, वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें काली, बिल्कुल गड्ढे जैसी, और होंठ जैसे किसी धागे से सिले हुए। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं चाह कर भी चीख नहीं पा रहा था। ट्रैक्टर धीमा होते होते लगभग रुक गया और मेरी सांसें थम सी गई। मैंने गर्दन घुमाकर रास्ता देखने की कोशिश की, पर अब चारों ओर वही धुंध थी। पेड़ गायब, रास्ता गायब, बस वो आकृति और मैं। और फिर उसने चलना शुरू किया। नहीं, चलना नहीं, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसके पैर जमीन से छू भी नहीं रहे थे और हर कदम के साथ एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई पुरानी टूटी हुई बांसुरी बजा रहा हो। मैंने बिना सोचे समझे ट्रैक्टर को पीछे की ओर मोड़ दिया। आगे जाने की हिम्मत नहीं बची थी, पर वो आकृति अब भी मेरे सामने थी, जैसे जितना मैं पीछे हटूं वो उतनी ही तेज मेरे करीब आ जाए। मुझे समझ आ चुका था, मैं फंस चुका था। ये रास्ता, ये जंगल और ये डरावनी चुड़ैल, अब ये सब मुझसे पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैंने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए सोचा कि ये सब भ्रम है, शायद मैं थक गया हूं, शायद नींद या कोई वहम। लेकिन जैसे ही आंखें खोली, वो चुड़ैल अब ट्रैक्टर के ठीक सामने हवा में झूल रही थी। उसका सिर एक तरफ टेढ़ा लटक रहा था, जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, और उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने झटके से ट्रैक्टर पीछे लिया। पहिए मिट्टी में फिसलने लगे, लेकिन किसी तरह घुमा लिया। उस वक्त सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, किसी तरह यहां से निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने रास्ता बदला, धुंध और भी घनी हो गई। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिवाय उस चुड़ैल की धीमी धीमी हंसी के, जो हवा में गूंज रही थी, खर खर खर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गोल गोल घेरे में फंस चुका हूं और जितना तेज भागूं उतना ही उसी जगह लौट आऊं। ट्रैक्टर का इंजन अब अजीब आवाज करने लगा था, जैसे वो भी डर गया हो। और मेरी हालत, मेरी तो सांसें भी अब कांप रही थीं। मेरी नजरें लगातार पीछे के शीशे में थीं और तभी मैंने देखा वो अब ट्रॉली के पीछे खड़ी थी। वो चुड़ैल ट्रॉली के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक नहीं, कई जगहों पर एक साथ मौजूद है। उसका चेहरा धीरे धीरे स्याही की तरह फैलने लगा, जैसे वो धुएं में बदलकर ट्रैक्टर को घेर रही हो। मेरी आंखें धुंधली होने लगीं और मुझे लगा जैसे मैं होश खो रहा हूं। मैंने हिम्मत जुटाकर सिर झटकते हुए खुद को जगाने की कोशिश की। नहीं, अभी नहीं, मैंने बुदबुदाते हुए ट्रैक्टर को एक बार फिर झटका दिया, पर इंजन अब जवाब देने लगा था। और तभी मेरे दाएं कान के पास किसी ने फुसफुसाया, कोई शब्द नहीं, बस एक ठंडी सांस, जैसे किसी ने अंदर तक झांक लिया हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस पल में मुझे एहसास हुआ कि अब वो मेरे बहुत पास है, इतना पास कि मेरी हर धड़कन उसकी निगरानी में है। और फिर ट्रैक्टर एक झटके से खुद ब खुद रुक गया। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था, इंजन भी बंद नहीं हुआ था, फिर भी ट्रैक्टर रुक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने थाम लिया हो। ट्रैक्टर अचानक थम चुका था, लेकिन इंजन अब भी चल रहा था, एक अजीब धीमी और थकी हुई आवाज के साथ। मैं वहीं सीट पर जमे जमे सांसें रोके बैठा था और मेरे दोनों हाथ अब स्टीयरिंग पर नहीं, सी पर थे, जैसे शरीर ने खुद ही हथियार डाल दिए हों। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा ऐसा नहीं था जो शांति दे। ये वो खामोशी थी जिसमें कुछ भयानक घटने वाला होता है। और तभी ट्रैक्टर के बोनट से कोई चीज टकराई, एक तेज थप जैसी आवाज हुई। मैं चौंक कर बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो बोनट पर कुछ जलने की बू आ रही थी, जैसे कोई गीली चीज राख बन रही हो। उसी राख के बीच में एक निशान था, 5 उंगलियों वाला जलता हुआ हाथ। वो गर्म नहीं, लेकिन लाल था, जैसे किसी ने जलते हुए हाथ से ट्रैक्टर को छुआ हो। उसके बाद
मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, ठंडा, एकदम बर्फ जैसा। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता था वो चुड़ैल ट्रॉली के पीछे से उतरकर अब ट्रैक्टर पर आ चुकी थी, मेरे पीछे। मैं सांस लेना भूल चुका था और शरीर सुन्न होने लगा था, जैसे मेरी रगों में खून नहीं, डर बह रहा हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास फूंक मारी हो। वो सांस इतनी ठंडी थी कि रीढ़ की हड्डी तक सुन्न हो गई। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, भगवान बचा लो। लेकिन उस अंधेरे जंगल में भगवान शायद बहुत दूर था और चुड़ैल बहुत पास। मेरे हाथ अब स्टेयरिंग से फिसल चुके थे और शरीर पसीने से तर हो चुका था, जैसे मैं बारिश में भीग गया हूं, पर यह बारिश डर की थी। फिर अचानक मेरी नजर ट्रैक्टर के गियर पर पड़ी। उस पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, कोई भाषा जो मैं नहीं समझ सका, लेकिन हर अक्षर जैसे मेरी तरफ देख रहा था। मैं कांपते हुए पीछे देखने ही वाला था कि तभी मेरी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी, जैसे किसी ने मजबूर किया हो। मैंने जितना विरोध किया उतना ही ज्यादा दबाव महसूस हुआ और फिर मेरी नजरें उसके चेहरों से मिली। हाँ, चेहरों से, क्योंकि अब उसकी एक नहीं 3 शक्लें दिख रही थीं। एक हंस रही थी, दूसरी रो रही थी और तीसरी गुस्से में कांप रही थी। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थी, पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका अगला शिकार नहीं, उसका हिस्सा बन चुका हूँ। मेरी आंखें खुली थीं पर दिख कुछ नहीं रहा था। सामने घना अंधेरा था और कानों में सिर्फ एक आवाज, अब तू मेरा है। वो आवाज किसी और की नहीं, उसी चुड़ैल की थी। पर अब वो मेरे बाहर नहीं थी, वो मेरे अंदर गूंज रही थी, जैसे किसी ने मेरी आत्मा में घुसकर वहीं से बात की हो। मेरा गला सूख चुका था, मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे किसी ने जकड़ ली थी। मैंने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर जैसे कोई भारी बोझ सीने पर रखा हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उस पल में मुझे सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई और था। वो चुड़ैल जो मुझे सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, वो मुझ में समा जाना चाहती थी। मेरा जिस्म उसका बन चुका था और मैं सिर्फ एक कैदी बन गया था अपनी ही रगों में। फिर अचानक ट्रैक्टर की हेडलाइट अपने आप जल गई। एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैली और उस रोशनी में मैंने खुद को ट्रैक्टर की सीट पर बैठे देखा। हाँ, मैं खुद को देख रहा था, पर मेरी आंखें अब वैसी नहीं थी। मेरी पुतलियां सफेद हो चुकी थी और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो उस चुड़ैल के चेहरे पर थी। मैं समझ चुका था अब मैं नहीं रहा, अब वो बन चुका हूँ। वो ट्रैक्टर की हेडलाइट में चमकती मेरी ही परछाई, लेकिन वो मैं नहीं था। मैं तो कहीं अंदर बहुत गहराई में कैद हो गया था। बाहर जो बैठा था उसका चेहरा मेरा था, लेकिन आंखें वो मेरी नहीं हो सकती। उनमें इंसानियत नहीं थी, सिर्फ नफरत, दर्द और किसी अधूरी तृष्णा की आग जल रही थी। मैं अपनी ही आवाज में उस हंसी को सुन रहा था जो मैं कभी नहीं हंसता था। ट्रैक्टर अब खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। मेरा शरीर एक कठपुतली बन गया था जिसकी डोर अब उस चुड़ैल के हाथों में थी और वो मुझे लेकर वहां जा रही थी जहां शायद वो मरा था या मारी गई थी। ट्रैक्टर के पहिए अब किसी रास्ते पर नहीं थे, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर चल रहे थे, हवा में, और नीचे बस राख, राख और जल चुके पेड़। तभी मेरी जुबान हिली, लेकिन वो शब्द मेरे नहीं थे। मेरी आवाज में वो बोल रही थी, तेरे जैसा बहुतों ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की पर कोई वापस नहीं गया। अब तू मेरा है और तेरा ट्रैक्टर मेरा रथ। और तभी ट्रैक्टर ने एक झटका लिया और मैं किसी गहरे गड्ढे में गिरता चला गया, अपने ही शरीर से बाहर। अब मैं देख सकता था खुद को चलता हुआ, हंसता हुआ और धीरे धीरे अंधेरे में गुम होता हुआ। मैं अब खुद को ऊपर से देख रहा था। एक खोखला सा एहसास था जैसे मैं हवा में लटका हुआ हूँ। नीचे मेरा शरीर ट्रैक्टर पर बैठा था, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी हर हरकत में वो चुड़ैल बोल रही थी, वो उसी अंदाज में ट्रैक्टर चला रही थी जैसे मैंने बचपन से सीखा था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब वो हर मुड़, हर झटका मेरे नहीं थे। मेरी आत्मा उस ट्रैक्टर के ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन पास जाते ही कोई अदृश्य दीवार मुझे पीछे ढकेल देती थी, जैसे कोई कह रहा हो, ये अब तेरा नहीं। और उस पल में मैंने वो देखा जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए था। ट्रॉली में लाल रंग की राख में दबा पड़ा था मेरा ही शरीर, पुराना, टूटा, झुलसा हुआ, जैसे मुझ में से 2 बन गए हों, एक शरीर, एक आत्मा, और दोनों अब अलग अलग रास्तों पर थे। फिर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वो चुड़ैल अब जंगल के रास्ते में जोर जोर से कुछ मंत्र बोल रही थी,
लेकिन वो मंत्र नहीं, जैसे कोई कसम हो। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वो मेरे ट्रैक्टर को किसी और दिशा में मोड़ रही थी, शायद वहां जहां उसकी अधूरी कहानी पूरी होनी थी। और अब उस कहानी का मुख्य किरदार मैं बन चुका था। मैं हवा में तैरते हुए देख रहा था कि ट्रैक्टर अब किसी पुराने उजड़े मंदिर की ओर जा रहा है। वो मंदिर जो इस रास्ते के बीचों बीच कभी हुआ करता था, लेकिन सालों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां एक तांत्रिक ने बलि दी थी और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। अब उस मंदिर की टूटी हुई दीवारें रात के साये में और डरावनी लग रही थी और मैं समझ चुका था चुड़ैल मुझे वहीं ले जा रही थी, कुछ पूरा करने। मैंने खुद को रोका नहीं, बल्कि अब अपनी ही आत्मा को समेटना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह चीख पड़ा, नहीं डर से, नहीं जिद से। मैंने सोचा अगर अब नहीं तो कभी नहीं, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए थी। वो ट्रैक्टर, वो रास्ता, वो पसीना, सब कुछ मेरा था। और उसी गुस्से में मैंने अपनी आत्मा की सारी ताकत बटोर कर खुद को ट्रैक्टर की ओर फेंक दिया। एक बार पूरी ताकत से। ट्रैक्टर अचानक कांपने लगा, उसका स्टीयरिंग एक झटके में घूम गया। उस चुड़ैल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, मेरी आत्मा की तरफ, और उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा, लेकिन उसके होंठों पर अब भी वो मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि मैं हार जाऊंगा। और उसी पल वो ट्रैक्टर मंदिर की टूटी दीवार से टकरा गया, एक जोरदार धमाके के साथ। और जैसे ही वो टकराया, मैं फिर से अपने ही शरीर में आ गया। ट्रैक्टर मंदिर की दीवार से टकराया तो मेरी आंखें फिर से खुली, पर जो देखा वो और भी डरावना था। मैं अब ट्रैक्टर की सीट पर था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ राख ही राख थी, हवा में उड़ती हुई, पेड़ों पर चिपकी हुई और जमीन पर बिखरी हुई। वो मंदिर अब पूरी तरह जल चुका था, जैसे अभी अभी आग लगी हो, पर आग कहीं दिख नहीं रही थी और न ही उसका धुआं, सिर्फ वो जलने की गंध थी और कुछ फुसफुसाहटें। मैंने ट्रैक्टर का हैंडल पकड़ा, लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मेरी हथेलियों से राख चढ़ने लगी। मैंने ध्यान से देखा, मेरी उंगलियां जल चुकी थी, चमड़ी जैसे किसी ने खुरच डाली हो। पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ एक सूनापन था, एक गूंज, जैसे मेरी सोच अब मेरी नहीं रही। फिर उसी राख से एक आकृति बनने लगी। हाँ, वही चुड़ैल, लेकिन अब वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा राख से बना था, लेकिन आंखें अब भी जल रही थीं, सीधे मेरी आत्मा को घूरती हुई। उसने कोई शब्द नहीं कहे, सिर्फ एक इशारा किया, जैसे वो चाहती हो कि मैं नीचे उतरूं, मंदिर की दहलीज पर आकर कुछ स्वीकार कर लूं। और पता नहीं क्यों मेरे पांव खुद ब खुद ट्रैक्टर से उतरने लगे। अब लग रहा था जैसे मैं अपने अंदर का इंसान धीरे धीरे खो रहा हूं, और वो जगह जहां मैं खड़ा था वो अब सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक फांसी का फंदा बन चुकी थी। मैं मंदिर की जली हुई सीढ़ियों पर जैसे ही पहला कदम रखा, जमीन की राख हवा में उड़ने लगी और हर राख का टुकड़ा किसी चीख की तरह मेरे कानों में गूंजने लगा। वो सिर्फ राख नहीं थी, वो थी आत्माएं जो कभी जिंदा थीं, लेकिन अब इस जंगल में फंसी थी, उसी चुड़ैल के साथ। मेरा शरीर अब भारी होता जा रहा था, जैसे हर कदम के साथ कोई मेरे अंदर और गहराई तक उतर रहा हो। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही मेरे सामने वो चुड़ैल फिर खड़ी हो गई, इस बार साफ साफ, न राख में न धुएं में, बल्कि पूरी हकीकत में। उसका चेहरा एक औरत का था, लेकिन आंखें वो इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर मेरा चेहरा छुआ और कहा, अब तू जान चुका है ना कि डर सिर्फ देखने की चीज नहीं, वो तो जीने का तरीका है। और जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की जमीन फटने लगी और मैं अंदर की ओर खींचने लगा। मैंने चीख कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी बार मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और वहां सिर्फ काली धुंध थी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंखें फिर खुली, मैं उसी ट्रैक्टर पर था, मगर अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। दिन का उजाला, सीधा रास्ता और वो मंदिर जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन जब मैंने शीशे में झांका, मेरी आंखें अब वैसी नहीं थीं। अब कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, क्योंकि अब वो चुड़ैल मैं हूं, और जब भी कोई उस फॉरेस्ट रूट से गुजरेगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, ये थी ट्रैक्टर ड्राइवर की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।